इस वीडियो में आप इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़िएगा। इनकैप्सुलेशन एक तरह का टेक्निक होता है और कुछ नहीं। इसका खासकर यूज हम लोग प्राइवेट फील्ड को किसी पब्लिक मेथड के द्वारा एक्सेस देने में करते हैं। इन पब्लिक मेथड्स को हम लोग गेटर और सेटर के नाम से भी जानते हैं। गेटर को हम लोग शॉर्ट में गेट बोलते हैं, सेटर को हम लोग सेट बोलते हैं। गेटर का यूज हम लोग फील्ड के वैल्यू को देखने के लिए करते हैं और सेटर का यूज हम लोग फील्ड में किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए यानी रखने के लिए करते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग किसी भी फील्ड के वैल्यू को असाइन करने से पहले वैलिडेट कर सकते हैं, जो कि पहले हम लोग ऐसा नहीं किए। चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं और वहां पे हम लोग इनकैप्सुलेशन को समझने का कोशिश करेंगे। आप अपने स्क्रीन पे एक एम्प्लॉय क्लास देख सकते हैं। इस क्लास के अंदर में देखिए यहाँ पे 3 प्राइवेट फील्ड है। ध्यान रहे ये फील्ड प्राइवेट है और प्राइवेट हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में आप पढ़े थे एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट जब भी हम देते हैं तो किसी दूसरे क्लास में ये फील्ड अवेलेबल नहीं रहता है। तो ये तीनों फील्ड नेम, एड्रेस और सैलरी मेरा प्राइवेट फील्ड है और यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बनाया है एम्प्लॉय, जो कि इसका 3 पैरामीटर है, नेम, एड्रेस और सैलरी। और यहाँ पे देखिए असाइन करने का क्या यहाँ पे टेक्निक की यूज किया जा रहा है और इसी टेक्निक को हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। हम इस इनकैप्सुलेशन का क्या बेनिफिट होता है हम आगे में बताएंगे। अभी यहाँ पे देखिए हम एक केवल काम किए हैं, एक मेथड बनाया है सेट सैलरी। सेट हम यहाँ पे एक प्रीफिक्स जोड़ दिए हैं, इससे पता चलता है कि हम लोग सैलरी रखने जा रहे हैं। इसी को हम लोग सेटर बोलते हैं। तो सेट सैलरी क्या कर रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है, यानी जो सैलरी यहाँ पे आ रहा है पैरामीटर में वो यहाँ फिर मेथड में पास होगा। सेट सैलरी क्या है, तो एक मेथड है। यहाँ पे देखिए सेट सैलरी को डिफाइन किया गया है। ये वॉइड टाइप का मेथड है जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है और जो सैलरी हम लोग यहाँ मेथड से जो पास कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जो सैलरी हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं पैरामीटर में उसको हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये 25,000 से ज्यादा है या उसके बराबर है। यदि 25,000 या उससे ज्यादा है तभी हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट सैलरी इक्वल सैलरी, यानी इस फील्ड को कब असाइन कर रहे हैं हम, तो जब सैलरी 25,000 या 25,000 से ज्यादा है उसी कंडीशन में हम असाइन कर रहे हैं। यदि 25,000 से कम है तो हम रिटर्न क्या करेंगे यहाँ पे कि इनवैलिड सैलरी है। और सैलरी क्यों इनवैलिड है, क्योंकि वो 25,000 से वो सैलरी कम है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम सैलरी एक प्राइवेट फील्ड है उसको हम एक सेटर के थ्रू हम उसको असाइन कर रहे हैं और असाइन करने से पहले हम उस सैलरी को चेक कर रहे हैं कि क्या ये सैलरी फिजिबल है कि नहीं, रखने लायक है कि नहीं। यदि नहीं है तो हम लोग मैसेज डिस्प्ले करा दे रहे हैं, यदि है तभी हम रख रहे हैं दिस डॉट सैलरी। दिस डॉट सैलरी कहने का मतलब हम इस प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं, सैलरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि कैसे हम सेट सैलरी मेथड का यूज करके, जिसको हम लोग सेटर भी बोलते हैं, हम सैलरी को असाइन कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग कोई और प्रॉपर्टी आपका है, फील्ड आपका है, इस तरह हम लोग उसको चेक करके वैलिडेट करके तभी हम असाइन कर सकते हैं। यदि वो वैलिडेट नहीं हो पा रहा है तो मैसेज हम उसको डिस्प्ले यूजर को कर देंगे कि नहीं ये रखने लायक वैल्यू नहीं है। उसी तरह यहाँ पे देखिए यदि सैलरी हमको डिस्प्ले कराना है तो हम यहाँ पे एक और अलग मेथड बनाया है जिसको हम गेटर बोल सकते हैं। यहाँ सेट सैलरी है, यहाँ गेट सैलरी है। गेट सैलरी सैलरी रिटर्न करेगा, यानी बाहर किसी भी क्लास से हम लोग गेट सैलरी को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक मेथड है, डबल टाइप का एक रिटर्न कर देगा और जो सैलरी हम यहाँ पे जो इसमें असाइन कर रहे हैं वो सैलरी यहाँ पे रिटर्न होगा। तो जहां भी हम लोग इसको कॉल करेंगे वो डबल टाइप का एक रिटर्न देगा, रिटर्न सैलरी वैल्यू होगा। चलिए एक और इससे थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स पर्सन एक क्लास है जिसके अंदर में 4 फील्ड है, नेम, आईडी, कमीशन रेट और सेल्स। यहाँ देखिए एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जो नेम, आईडी, कमीशन रेट पैरामीटर ले रहा है और फिर सेट नेम यहाँ हो रहा है। सेट नेम क्या है, तो एक तरह का मेथड है जो क्या करेगा, नेम को असाइन करेगा, यानी ये नेम यहाँ पे आएगा और फिर ये मेथड कॉल यहाँ पे आएगा। और यहाँ क्या हो रहा है, ये नेम यहाँ n में असाइन हो जा रहा है और नेम में हम यहाँ पे n को असाइन कर रहे हैं। यानी हम यहाँ पे वैल्यू जो भी यहाँ पैरामीटर से आ रहा है उसको हम बिना चेक किए हुए यहाँ पे असाइन कर दे रहे हैं। इस तरह के टेक्निक का कब यूज कर रहे हैं हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो फील्ड है वो प्राइवेट है, इसलिए हम लोग इस तरह का सेटर यूज कर रहे हैं। उसी तरह यदि नेम हमको देखना है तो हम यहाँ पे एक गेट नेम बनाया है जिसको हम लोग गेटर बोलते हैं और वो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करेगा नेम। यहाँ पे देखिए दिस डॉट आईडी के लिए हम न गेटर और न सेटर कुछ यूज नहीं किए हैं, डायरेक्ट दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी कर दें। ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में हम लोग ऐसा टेक्निक यूज कर चुके हैं। यहाँ ये इनकैप्सुलेशन एक्चुअल में नहीं है। इनकैप्सुलेशन क्या है, तो ये सेटर या फिर हम लोग यहाँ गेटर यूज कर रहे हैं। इसी टेक्निक को एक्चुअल में हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। यहाँ देखिए
सेट कमीशन क्या हो रहा है, कमीशन रेट जो यहाँ पैरामीटर से आ रहा है, हम एक मेथड को यहाँ पे इस कमीशन रेट को पास कर रहे हैं और इस कमीशन रेट को यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या कमीशन रेट जो है वो 0 से ज़्यादा है और 0.20 से कम है। यदि इस रेंज के अंदर है तभी हम कमीशन रेट को स्टोर कर रहे हैं, नहीं तो इसको स्टोर नहीं करेंगे। मैसेज क्या देंगे कि रेट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 20%। यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे गेटर लगा हुआ है, गेट कमीशन, यानी ये रिटर्न क्या करेगा, डबल टाइप का वैल्यू जो कमीशन हम लोग स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ से डिस्प्ले कराएगा। यानी हम लोग बाहर किसी मेथड से, क्लास से हम लोग क्या करेंगे, इस गेट कमीशन को एक्सेस करेंगे और एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, रिटर्न क्या देगा, तो कमीशन रेट जो हम लोग असाइन किए हैं वो रिटर्न यहाँ पे करेगा। यहाँ देखिए यदि आईडी हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग असाइन कर दिए हैं, गेटर सेटर का यूज नहीं किए हैं। यदि हमको आईडी देखना है तो हम यहाँ पे एक गेटर का यूज किए हैं। इसमें ध्यान रहे आईडी के लिए हम लोग सेटर नहीं रखे हैं, डायरेक्ट हम लोग आईडी को असाइन कर दे रहे हैं, कोई सेटर का यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आईडी यदि देखना है बाहर किसी मेथड क्लास से तो हम लोग इस मेथड को कॉल करेंगे। ये पब्लिक टाइप का है जो इन टाइप में रिटर्न करेगा और आईडी यहाँ पे रिटर्न देगा। ये यहाँ पे देखिए एक और मेथड बना हुआ है ऐड टू सेल्स, जो कि एक एस एज ए पैरामीटर लेगा और सेल्स में वो ऐड करेगा। ये एक्चुअली न गेटर है न सेटर है, ये नॉर्मल एक मेथड है। इसको कॉल करते समय हम लोग को एक डबल टाइप का वैल्यू पास करना पड़ेगा और वो क्या करेगा, तो सेल्स का जो पहले से जो वैल्यू है उसमें नए वाले वैल्यू को ऐड कर देगा। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस इक्वल टू है, इसको लॉन्ग फॉर्म में हम लिख सकते हैं सेल्स इक्वल्स सेल्स प्लस एस, और इसी चीज को हम लोग शॉर्टकट में लिखे हैं सेल्स प्लस इक्वल टू एस। ये नॉर्मल एक मेथड है, न गेटर है न सेटर है, इसलिए ये इनकैप्सुलेशन नहीं हुआ। ठीक है, ये सैलरी जो है उसको नया वाला जो पैरामीटर से हम जो वैल्यू यहाँ पे कॉल करते समय पास करेंगे उसको पहले वाले वैल्यू में ऐड कर देगा। उसी तरह ये एक है यहाँ पे पब्लिक डबल टाइप का रिटर्न करेगा। ये भी एक नॉर्मल मेथड है, ना गेटर है ना सेटर है, ये मेथड है। ये मेथड क्या करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, देखेगा कि सेल्स 0 से ज्यादा है। यदि 0 से ज्यादा है तो जो रेट हम लोग असाइन किए हैं ऑलरेडी यहाँ पे कमीशन रेट, उसमें सेल्स जो यहाँ पे टोटल हुआ है उस सेल्स इंटू कमीशन रेट को मल्टीप्लाई करेगा और कमीशन में रखेगा। कमीशन ध्यान रहे क्या है, तो मेरा यहाँ कमीशन एक तरह का एक यहाँ पे नॉर्मल एक फील्ड है, डबल कमीशन, जिसमें 0 था लेकिन अब मल्टीप्लाई होकर के एक नया वैल्यू इसमें असाइन हुआ और फिर सेल्स को 0 कर दे रहे हैं और कमीशन जो कैलकुलेटेड कमीशन है उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। यानी जो भी क्लास से हम इस मेथड को कॉल करेंगे वो क्या करेगा, कमीशन आपको रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं कैसे हम गेटर और सेटर यूज कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, क्या चीज करने के लिए, तो इस प्राइवेट फील्ड सबको असाइन करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन का क्या बेनिफिट्स है। प्राइमरीली इनकैप्सुलेशन का 3 बेनिफिट होता है। सबसे पहला बेनिफिट है फील्ड्स कैन बी मेड रीड ओनली और राइट ओनली। इसके कहने का मतलब क्या है कि ये फील्ड मेरा जैसे आईडी है, यहाँ पे हम आईडी को स्टोर कर रहे हैं, यानी हम लोग राइट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग रीड भी कर रहे हैं, यानी हम किसी को पास भी कर सकते हैं कि आईडी एक्चुअल में क्या है। यदि हम इसको डिलीट कर दें तो क्या हो जाएगा, केवल राइट ओनली रह जाएगा, क्योंकि केवल स्टोर हो रहा है, लेकिन हम आईडी क्या है ये हम बाहर से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका जो गेटर जो है वो हटा दिए हैं, हम डिलीट कर दिए हैं। यानी हम लोग के पास टोटल कंट्रोल रहेगा इनकैप्सुलेशन जब यूज करेंगे कि हमको क्या करना है, रीड ओनली बनाना है कि राइट ओनली बनाना है कि दोनों बनाना है। दोनों बनाने का मतलब गेटर और सेटर दोनों बनाना हर फील्ड के लिए। दूसरा इसका बेनिफिट यह है, क्लास कैन हैव टोटल कंट्रोल ओवर व्हाट टू स्टोर और व्हाट टू रिजेक्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम वो देख चुके हैं कि कमीशन रेट जो आ रहा है मेरा सेट कमीशन, यहाँ पे सेटर में हम देख रहे हैं कि क्या कमीशन रेट इस रेंज में है, यदि है तभी स्टोर कर रहे हैं, अदरवाइज हम इसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। और सबसे लास्ट जो एडवांटेज हम यहाँ पे लिस्ट किए हैं वो है एंड यूजर डोंट नो हाउ द क्लास स्टोर्स इट्स डेटा, डेटा हाइडिंग। कहने का मतलब जब भी हम दूसरे क्लास में हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सेल्स पर्सन का, तो वो क्लास नहीं जान पाएगा कि हम कैसे किस फील्ड में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, मेरा वैलिडेशन का क्या क्या मेथड है, ये एंड यूजर कभी भी नहीं जान पाएगा। और ये इससे क्या होता है कि मेरा डेटा हाइडिंग इंक्रीज करता है, यानी मेरा डेटा, हम लोग डेटा को इस तरह से हाइड कर सकते हैं। उम्मीद है आप इनकैप्सुलेशन अब समझ गए होंगे। थैंक यू।